स्क्रीन देखो बेटा, सबसे पहले समझिए जो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है ये अपने आप में कभी भी जब पेपर में आता है हमेशा 3 से 4 नंबर का आएगा। तो देखो सबसे पहले जो सिटिंग अरेंजमेंट में जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो सर्कल बेस पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो अंदर बैठ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे सर्कल बेस पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे स्क्वायर और रेक्टेंगल बेस पूछा जाता है, तीसरा टाइप आता है आपका लाइन वाइज और एक होता है आपका मिक्स। मिक्स में क्या करता है वो किसी भी तरीके से आपको बैठा सकता है, एज के अकॉर्डिंग भी बैठा सकता है, लेंथ में, वेट में। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में 2 तरह से बैठाएगा क्वेश्चन में जब भी बैठाएगा, या तो इन सेंटर या आउटवर्ड। इन सेंटर का मतलब है व्यक्ति का मुंह जो होगा वो केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, केंद्र की तरफ। आउटवर्ड का मतलब है उसका फेस केंद्र से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ उसका मुंह होगा। ठीक है, समझते चलना। आउटवर्ड का मतलब है उसका जो मुंह होगा वो केंद्र से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर हम बात करें इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब भी यही है कि केंद्र की तरफ, वो केंद्र के बाहर की तरफ। चलो कोई नहीं, देखो ठीक है, यहाँ सिंगल, लेंथ और ये नॉर्थ। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ये तो आपका आ जाएगा। इसके बाद देखो हम बात करते हैं सर्कल में इन सेंटर कैसे बैठा होगा व्यक्ति, आउटवर्ड कैसे बैठा होता है। देखो पहले ध्यान से समझना, कभी भी आप सर्कल बना रहे हैं जब आप इन सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, समझते चलना। जैसे एक सर्कल जब आप लोग बनाते हैं, ज़्यादातर पेपर में जो आपसे गलती होती है, गलती होने का चांस क्या रहता है, जैसे मानकर चलिए फेस आपने सर्कल बना लिया और जब वो सर्कल में आपसे ये कहता है कि 8 लोग बैठे हैं, तो सबसे बड़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उससे 8 लोग बैठाने को कहेगा तो वो 8 लोग ना अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी बैठा देते हैं। वो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठा देंगे। तो जैसे अगर आपने ऐसे बैठाया और मैंने कह दिया इस व्यक्ति के अपोजिट सी बैठा है, समझते चलना, इसके अपोजिट सी बैठा है, तो आपको ये वाले व्यक्ति के अपोजिट नहीं पता चल रहा कौन बैठा है। तो कभी भी ध्यान रखना, ऐसे सिटिंग नहीं बनानी है। ऐसे सिटिंग का मतलब, मेरा कहने का मतलब है आपको प्रॉपर 8 लोग ढंग से बैठाने हैं। ठीक है, तो समझना, अगर वो 8 लोग कह रहा है तो कैसे बैठेंगे उनके ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से इनको सिटिंग देनी है, अगर उसके ऊपर हम बात करें, ध्यान से समझते चलना। कभी भी अगर वो सिटिंग बताने की बात कर रहा है, जैसे मान कर चलिए एक सर्कल है ये और इस सर्कल में लोगों को बैठाने की बात कर रहा है, तो बैठाया कैसे जाएगा, ध्यान रखना। अगर 4 लोग हैं, अगर इस पंक्ति में आपके 4 लोग हैं प्रॉपर, ठीक है, समझते चलना, अगर 4 लोग हैं, इसमें 4 लोग अगर आपके शो हो रहे हैं, तो 4 लोगों को जैसे क्लॉक में 12:03 बजते हैं, ये 4 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर वो 4 लोग बोलेगा तो। अगर वो 5वां व्यक्ति बोलता है तो इधर बैठाना, 6ठा बोलता है तो ठीक इसके अपोजिट बैठाना, 6 लोग बोलता है तो, 7 बोलता है तो इधर बैठाना और 8 व्यक्ति बोलता है तो ठीक यहाँ बैठाना। इसीलिए सर्कल में हमेशा वो 8 लोग ही बैठाएगा, 10-12 लोग नहीं बैठाता। ठीक है, ये कंडीशन है क्योंकि 8 लोग ही इस सर्कल में ऐसे बैठे जा सकते हैं जहाँ पर वो अपोजिट होंगे। क्लियर। अब जब आप 8 लोग ऐसे बैठा लो, उसके बाद ध्यान रखना, एक जो नीचे व्यक्ति यहाँ पर ये बैठा है और एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, इसकी लेफ़्ट राइट की पोजीशन काउंट कर लो। देखो जब अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो इधर मेरा लेफ़्ट होगा और इधर मेरा क्या होगा, राइट, और ऊपर जो व्यक्ति बैठा है उसका अपोजिट हो जाएगा, इधर राइट और इधर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। ये कंडीशन कब है, जब आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, जब आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो। ये ध्यान रखना, जिसके पीछे का अभी बाद में बता दूं, पहले इसको लिख लो। जब आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो तो ये कंडीशन आपके सामने बनकर आएगी।
क्लियर है? जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे, अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, मान के चलिए आउटवर्ड बैठे हैं, आउटवर्ड, ठीक है, सेंटर से आउटवर्ड बैठे हैं मतलब बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो मानकर चलिए जैसे आप ये बैठे हैं, समझते चलना, आउटवर्ड का मतलब क्या है, आपका जो फेस होगा, एक मिनट रुक जाइए, एक बार इसका इन सेंटर का बना लीजिए फिर बात करते हैं। बन गया होगा चित्र सबका? तो देखिए ये इन सेंटर की बात हो गई थी। अगर हम आगे इसके बात करें आउटवर्ड की, ध्यान से समझना, जैसे अगर कोई व्यक्ति आउटवर्ड बैठा है तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, ध्यान से समझना। आउटवर्ड व्यक्ति अगर कोई बैठा है तो उसकी कंडीशन कैसे बनेगी, पता सबको है, मतलब वही है, बचपन से गलतियां करते हुए आए हैं तो अब भी गलती हो जाएंगी। देखो अगर कोई व्यक्ति आउटवर्ड बैठा है तो 8 लोग बैठेंगे तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से ही आपको बैठाना है, कोई भी टेढ़े मेढ़े मत बैठा देना, इसीलिए आपसे गलतियां होती हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आउटवर्ड बैठा है तो ये हैंड आपका राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये हैंड आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये हैंड हो जाएगा राइट। आउटवर्ड का मतलब है आपका फेस जो है वो बाहर की तरफ है, अब केंद्र की तरफ नहीं है, अब केंद्र से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हो, तो आउटवर्ड में ये कंडीशन बनेगी आपकी, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इन सेंटर में क्या होता है, फेस अंदर की तरफ होगा, आउटवर्ड में आपका फेस बाहर की तरफ होगा, क्लियर। आगे देखिए, फिर आता है स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप एक जैसी ही बनती है, तो बस बोलने के ऊपर बात हो जाती है बस। अब देखिए, जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति एक स्क्वायर में बैठे हैं या रेक्टेंगल में बैठे हैं, समझना ध्यान से, तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेंगी, या तो फेस अंदर की तरफ होगा या तो फेस बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ है, 4 लोग बैठे हैं तो हमेशा ऐसे बैठेंगे, ठीक है, 4 लोग बैठे हैं तो। अगर 5वां बैठा है तो यहाँ बीच में आएगा, 6ठा बैठा है तो यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, सेम पोजीशन वही है सर्कल वाली, ठीक है। बस सर्कल को क्या बना दिया गया इसने, रेक्टेंगल, बात वही है। अगर आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो ये हैंड, ये यहीं से सारी पोजीशन पता चलती है, ये हैंड आपका लेफ्ट और ये हैंड आपका राइट, ये लेफ्ट ये 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 राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। अगर आप एक स्क्वायर के अंदर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो आपकी ये कंडीशन बनेगी, नोट डाउन करिए। स्क्वायर के अंदर इन सेंटर बैठे हैं तो कैसे कंडीशन बनेगी, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया नोट डाउन। अगला देखिए, अगर हम बात करें स्क्वायर के अंदर, अगर आप आउटवर्ड बैठे हैं स्क्वायर में अगर आप आउटवर्ड बैठे हैं मतलब बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो कंडीशन कैसे बनेगी। मानकर चलिए स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी है, इसमें आप बैठे हैं आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब हो जाएगा ऐसे, केंद्र से बाहर की तरफ फेस करके, ठीक है, इस तरीके से। बेटा बातें नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर 4 दिन बाद ऑनलाइन पढ़ना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। आउटवर्ड बैठे हैं तो फेस ऐसे बाहर की तरफ करके बैठेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं आउटवर्ड बैठा हूँ तो मेरा ये हैंड क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। तो ये वाला बेस हैंड है, ये आपका लेफ़्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, राइट। फिर यही कंडीशन आपकी चलती रहेगी, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट। ये ध्यान रखना, जब यह आउटवर्ड आ जाता है ना, तो इसको अगर इसकी प्रॉपर चीज़ें नहीं पता है तो वो उसमें दिक्कत कर जाता है और पेपर में जाकर पक्का दिक्कत होती है। तो जब आप आउटवर्ड बैठे हैं तो आपकी कंडीशन ये शो बन रही होती है, ठीक है। सेंटर की तरफ अलग कंडीशन है, बाहर की तरफ बैठेंगे तो लेफ़्ट राइट पूरा चेंज हो जाता है। और कोशिश करना हमेशा लिख लेना, लिखने से क्या है, गलती कम होने के चांस रहेंगे। मान लो आपने लिखा नहीं और आप सोच समझ के कर रहे हो कि इधर लेफ्ट है इधर राइट है और एक भी पोजीशन गलत बैठ गई तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन गलत होने के बाद आप देख भी नहीं पाएंगे कि उसमें गलती क्या है, क्योंकि जब ये तो सिटिंग अरेंजमेंट है। पज़ल के क्वेश्चन तो बहुत लेंथी आते हैं, बड़े आते हैं। तो पज़ल जो चैप्टर है वो कभी भी पेपर में आएगा तो 5 नंबर का आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट 2-3 नंबर का आ जाता है। तो पज़ल इससे कठिन चैप्टर है, वो उसके आगे करेंगे। अभी पहले सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, इन सेंटर समझ में हो गया होगा, आउटवर्ड समझ में आ गया होगा। अगला लिखना लाइन। देखो जब लाइन में बैठे हैं, सबसे पहले ना देखो लाइन में बैठने पर देखो आप गलती क्या करते हो। जैसे उसने बोला ना 8 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं, 8 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं, तो बच्चा सबसे पहली गलती क्या करता है, उसका ना बनने का कारण क्या है, वो क्या करेगा। जैसे उसने बोला ना 8 व्यक्ति, बच्चा जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने अपने आप को जैसे ये कर दिया, इसका मतलब समझ लेना क्वेश्चन बनना ही नहीं है। कारण क्या है, अगर आपने पहले ही लाइनें खींच दी तो आप बाउंड हो चुके हो, इसके अलावा आप कहीं बिठा नहीं सकते। अब आपने मान के चलिए ए को यहाँ बैठा दिया और सिटिंग अरेंजमेंट में ए यहाँ आना था, तो आप इस ए को यहाँ नहीं ला सकते, तो ए के अकॉर्डिंग ही आप चित्र बना रहे हो, समझ लो। तो ये ध्यान रखना, लाइन में कभी भी व्यक्तियों को एक साथ नहीं बैठाना, जैसे वो बोल रहा है वैसे बैठाते जाना, अपने आप आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर वो ये कह दे कि 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं तो कभी भी 8 लोग एक साथ नहीं बैठाने, ठीक है। वो अपने आप ही सिटिंग 8 लोगों की खुद पर खुद बन जाएगी, बस आप जैसे वो बोल रहे हैं वैसे बनाते चले जाओ, बस 8 लोगों को मत बैठाना, ठीक है। अब देखो जब अगर हम सिटिंग के ऊपर बात करते हैं, एक तो आते सिंगल लाइन। जब भी क्वेश्चन में वो सिंगल लाइन बोलेगा तो सिंगल लाइन अगर उसने कहीं पर ही फेस नहीं बोल रखा तो ध्यान रखना, सिंगल लाइन में हमेशा फेस वो नॉर्थ डायरेक्शन में बोलेगा, अगर बोल नहीं रखा है तो, ठीक है। कहीं भी उन्होंने बताया नहीं कहाँ पर फेस है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। अब नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस होगा तो ये ध्यान, जैसे ये व्यक्ति बैठे हैं मान कर चलिए, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में अगर ये फेस करके बैठे हैं तो ये सबको पता है ये लेफ़्ट और ये राइट, ये लेफ़्ट ये राइट, ये लेफ़्ट ये राइट, ये लेफ़्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। तो ये सिंगल लाइन की कंडीशन ये बनकर आएगी, ठीक है। एक बार नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन इसलिए करवाता हूँ क्योंकि ये कोई चीज़ नोट डाउन की नहीं है, मगर क्या है, कम मान कर चलिए आपने 6 महीने बाद 3 महीने बाद कोचिंग छोड़ दिया और आप इसी चैप्टर को करने बैठे और आपके मन में डाउट आया कि हाँ बताया तो था, कुछ क्या बताया था ये याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आप जब कॉपी खोलोगे ना तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ये बताया था कि सिंगल लाइन में ये लाइन होती है, इसीलिए नोट डाउन करवाया जाता है। सिंगल लाइन में अगर वो डायरेक्शन नहीं बताएगा तो ध्यान रखना हमेशा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, जब इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका डबल लाइन का, डबल लाइन,
जब डबल लाइन का जब क्वेश्चन आएगा तो डबल लाइन में जो आपका फेस होगा, फेस एक का तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस होगा कुछ लोगों का, और कुछ का होगा साउथ में। समझते चलना। व्यक्ति कैसे बैठे होंगे? व्यक्ति 8 ही बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे मगर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे होंगे। तो पहली चीज़ की अगर हम बात करें, आपको ये तो पता है कि जो व्यक्ति ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं उसके लिए लेफ़्ट ये, राइट ये, लेफ़्ट ये, राइट ये, लेफ़्ट ये, राइट ये, लेफ़्ट ये, राइट ये। अब जो व्यक्ति अपोजिट बैठा होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो गई होगी, ये राइट हो गया होगा, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट और ये लेफ़्ट। अब होता क्या है ना, जब आप पेपर कर रहे होते हो तो लेफ़्ट राइट सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही देखते रहते हो, लेफ़्ट राइट, मगर जब आप ऊपर से बैठे हो तो इसके अकॉर्डिंग, जैन बेटा, जब ऊपर से बैठे हो तो इसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट राइट डिसाइड होगा, जब नीचे बैठे हो तो इसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट राइट डिसाइड होगा। समझते चलना मेरे बेटा, ठीक है। एक इसमें वर्ड आएगा, एक इसमें वर्ड आता है आपका विकर्णवत, डायगनल, विकर्णावत, ठीक है। एक वर्ड आएगा आपका डायगनल अपोजिट, डायगनल अपोजिट। समझते चलना मेरे बेटा। एक वर्ड आपके सामने आगे चलकर कहीं ना कहीं आएगा डायगनल अपोजिट। तो देखो जो डायगनल अपोजिट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो डायगनल अपोजिट ऐसे लोग बैठे होते हैं, ठीक है। डायगनल अपोजिट ये पोजीशन होती है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर वो डायगनल अपोजिट बोलेगा तो ये पोजीशन बनेगी आपकी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से समझो। देखो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने था, जैसे हमने दिया था उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन था किस तरीके से बनाना था, जो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन था, ठीक है। समझते चलना मेरे बेटा। करने का तरीका देखना आता सबको है, सिर्फ करने का तरीका है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं और आपके क्यों नहीं बनते, या कुछ के बने होंगे तो कुछ के जल्दी क्यों बन जाते हैं, कुछ के जल्दी क्यों नहीं बनते हैं। अभी पहले क्वेश्चन से कोई भी मत समझना कि मेरा पहला क्वेश्चन बन गया तो मैं शक्तिमान बन गया। ये चैप्टर ही ऐसा है जो जल्दी समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर ही ऐसा है क्योंकि इसमें आपका हर क्वेश्चन अगला कठिन होता जाएगा। देखो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में उसने बोला 8 व्यक्ति, एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं 8। अब आपको समझ में आ गया हो कि 8 ही क्यों बैठाता है। तो 8 बैठाने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें घड़ी में भी आपके 8 ही अपोजिट लोग हो सकते हैं। सबसे पहले 8 लोग एक गोल मेज की गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। अब देखो कोई बैठक करने बैठा है तो साफ सीधी बात है अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठा होगा। तो इसमें ये बात छिपी हुई है कि व्यक्तियों का फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। तो सबसे पहले व्यक्तियों का अगर फेस सेंटर की तरफ है, ध्यान से समझना, तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ये वाली। देखो बैठाने का तरीका समझो, ये बन गया, ठीक है। ये 8 व्यक्ति बन गए। उसके बाद मुझे आपको मैंने एक चीज़ बताई है, इधर पहले ही क्या लिख लो, लेफ्ट राइट, इधर राइट और इधर लेफ्ट। समझते चलना। अब देखो ये लिखने से बेनिफिट क्या होगा, आगे चलकर क्वेश्चन में पता चलेगा। नोट करके लिखना, जिसके पीछे का की के लिखा होता है, जिसके पीछे का की के लिखा होता है, सबसे पहले सिटिंग उसको देते हैं।
जिसके पीछे का, की, के लिखा होता है, सबसे पहले सिटिंग उसको देते हैं। का, की, के या से लिख लो, ठीक है। का, की या से जिसके पीछे लिखा होगा सबसे पहले उसको बैठाएंगे। क्लियर बेटा? अब मुझे बताओ, एक तो ये हो गया, एक चीज़ और ध्यान से समझना, नोट करके लिखना, अनक्लियर स्टेटमेंट से, अगला नोट करके लिखना, अनक्लियर, देखो बनाना सबको आता है मगर इसकी बेसिक नहीं पता है, लिखना अनक्लियर स्टेटमेंट से कभी सिटिंग नहीं चालू करेंगे। अनक्लियर स्टेटमेंट से, अनक्लियर डाउटफुल, अनक्लियर स्टेटमेंट से कभी सिटिंग चालू नहीं करेंगे। अनक्लियर स्टेटमेंट कैसे होगी? देखो अनक्लियर स्टेटमेंट कैसे होगी, मैंने कहा ए, बी और सी के, ए, बी और सी के बीच में बैठा है, समझना बेटा, बीच में बैठा है। जो बेटा देखो जिनको ये चीज़ें नहीं पता होता ना, उनको तो ऐसा लगेगा यार पेपर में दे तो रखा है ए, बी और सी के बीच में बैठा है, तो ए को यहाँ बनाओ, बी को यहाँ बनाओ, सी को यहाँ, ये हैश लगा के बैठा दो। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? डाउटफुल है। डाउट क्यों है? ना आपको ये पता कि बी को कहाँ बैठाना है, ना आपको ये पता सी को कहाँ बैठाना है। अब जो आप चित्र बनाओगे वो पूरा चित्र डाउट में रख के ही बनाओगे कि अगर बी यहाँ बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा। तो कभी भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी डाउटफुल स्टेटमेंट से शुरुआत नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने इससे शुरुआत कर दी तो चित्र आपके गलत बनने ही बनने, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो दो कंडीशन बताइए। पहली तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन शुरुआत किससे करना है? जिसके पीछे का, की, के लिखा हो और बैठाना भी उसको ही है, ठीक है। पहली लाइन ये पता चल गई। अगला देखो एक चीज़ और लिखना, सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने ब्लड रिलेशन में ये चीज़ बताई थी, लिख लेना। जो हमेशा, जो वर्ड, जो शब्द, जो के आगे ऐसा ऐसा लिख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा जो की खासियत बताई जा रही है। जो शब्द हमेशा अपने से आगे वाले के लिए यूज होता है, जो शब्द हमेशा अपने से आगे वाले के लिए यूज होता है, जो शब्द हमेशा अपने से आगे वाले के लिए यूज होता है, ठीक है। जो शब्द, अब जो शब्द जो है अपने से आगे वाले के लिए यूज होगा और जो को छोड़कर जो भी आएगा वो हमेशा पहले वाले के लिए यूज होगा, यहाँ वाले के लिए, ठीक है। समझते चलना। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको देखो कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। जिसके पीछे का, की, के लिखा हो उसको बैठाना है। अनक्लियर स्टेटमेंट से शुरुआत नहीं करनी। जो हमेशा अपने से आगे वाले के लिए, और किसी के लिए भी आ सकता है, मतलब सबसे आगे वाले के लिए। अब समझा, जे पी के दाएं को दूसरा बैठा, तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे? पी को। मैंने यहाँ पर सिटिंग दे दी पी को। अब पी के दाएं, अब पी का देखो जैसे आपने पी को बैठाया ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ दाएं है कहाँ बाएं है। दाएं किधर है? इधर की तरफ। दाएं क्या बैठा है? दूसरा। तो ये पहला और ये क्या हो गया आपका? दूसरा। दूसरा कौन बैठा दिया हमने? जे। समझते चलना, देखो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बनाइए। जो कौन? जे या पी? पी। जे नहीं, ध्यान रखना, जो हमेशा अपने से आगे वाले के लिए आएगा, जो हमेशा अपने से आगे वाले के लिए, मतलब ये जो इसके बाद जो लाइन लिखी है वो किसके लिए लिखी है? पी के लिए। यहां पर आप जो की जगह पी लिख दो। पी जो है, पी के दाएं क्या बैठा है? तीसरा। अब समझो, इस लाइन को नोट करके लिखो, के पी के दाएं को तीसरा लिखा है, अपनी कॉपी में लिखो। पी के दाएं तीसरा लिखा है। मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा आपको। पी के दाएं तीसरा लिखा है, इसका मतलब के पी के बाएं तीसरा भी हो सकता है, होगा, है ना भाई। इसका उल्टा भी तो कर सकते हो। मैंने लिखा के जो पी है, पी के दाएं तीसरा है, तो मैं इसका उल्टा भी तो कह सकता हूं कि पी के बाएं तीसरा कौन है? के। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, समझना। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पोजीशन किसकी पता है? पी की।
तो मैं P के बाएं तीसरा चला जाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पर कौन आ जाएगा आपका K। मेरी बात को समझना, आपको किसकी पोजीशन पता थी, P की, इसीलिए आपने इस स्टेटमेंट को P के अकॉर्डिंग ढाला। आपको पता है P K के दाएं तीसरा है, तो मैंने कह दिया P के बाएं तीसरा कौन होगा, K। उल्टा भी बोल सकते हो आप, ये आपकी सेटिंग बन गई। अब देखिए क्या बोला है, M जो है M O के बाएं को दूसरा है, हमें नहीं पता, ठीक है। जो तो पता है, जो P और J के क्या बैठा है, जो इसके ऊपर, जो किसके लिए आएगा, आपके O के लिए, समझते चलना। जो P और J के बीच में बैठा है, अब P और J के बीच में कौन बैठा है, O, तो यहां पर आपका बैठ गया O। आगे देखिए, बातें नहीं बेटा, कोई शांति से बैठो। अब देखो एक लाइन और दे रखी है, L जो है K या N का पड़ोसी नहीं है। अब देखो L जो है K या N का, तो L यहां नहीं आ सकता, L यहां नहीं आ सकता। और अगर आप N देखें, N कहां पर आ सकता है, और क्या बेटा, पहली लाइन मिस कर दी हमने। अच्छा, M जो है O के बाएं को दूसरा है, तो यहां से जाइए, O के बाएं दूसरा, ये लेफ्ट और ये राइट, तो पहला दूसरा यहां पर आ जाएगा M, ठीक है। आगे लिखा है जो L है वो K और N का, तो यहां पर जो L है K या N का पड़ोसी नहीं है, तो L यहां पर आ जाएगा, तो L यहां पर आ जाएगा। इसकी पोजीशन खत्म, इसकी पोजीशन खत्म। अब हमने, अगर आप सिटिंग देखें तो सारी सिटिंग बैठ चुकी है, और हमें यह पता है ये N का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर N नहीं आ सकता, तो N कहां आ जाएगा, यहां पर। अब बच्चा व्यक्ति कौन है, Q, तो Q यहां पर बैठ जाएगा। तो जब आप सिटिंग अरेंजमेंट बैठा रहे हैं ना, तो कभी भी आप पहली चीज को ध्यान रखो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं पहले तो उनका ध्यान रखो, जिसके पीछे का, की, के लिखा हो उसको सबसे पहले बैठाना है। दूसरा, अनक्लियर स्टेटमेंट से कभी क्वेश्चन शुरू नहीं करना, जो है वो हमेशा अपने से आगे वाले के लिए आएगा। इसके अलावा और, तथा, किंतु, परंतु जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा आगे से आगे वाले के लिए आएगा। जिसको ये बेसिक चीज़ें पता होती है वो इस चैप्टर को बना कर निकल जाता है और उसे दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर देखिए बेटा। क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, अगर एक बार आपका चित्र बन गया तो उसके बाद क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। अगर आपका चित्र नहीं बना तो क्वेश्चन कोई नहीं बनता। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर देखें मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर देखो, सारे बनाकर सारे देखना बेटा। निखिल, टेबल पे चार्जर की लीड पड़ी होगी ना, टेबल पे रखे होगे। बनाकर देखिए बेटा।
हो गया। कोशिश करो सब बनाने की। देखो पेपर में सबको पास होना है, आप ये मत सोचो कि मैं छोड़ के आ जाऊंगा मेरा पेपर पास हो जाएगा। देखो मेरे बेटा, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या दे रहा है और उन चीज़ों में हमसे मांग क्या रहा है। देखिए कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। 8 लोग एक सेंटर में तरफ फेस करके बैठे हैं, ये हमने बना दिया। सबसे पहले ये देखिए बैठाना किसको है, एच को, क्योंकि लिखा है ए जो है एच के दाएं को चौथे नंबर पर है, ए एच के। तो ध्यान से समझो, मैंने बैठा दिया एच को यहाँ पर। बेटा बातें मत करिए। एच के दाएं को चौथे नंबर पर कौन है आपका, ए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, ये ए बैठ गया। और अब देखो अभी बताया ना, ये और जो वर्ड आएगा ये किसके लिए आएगा, यही चीज़ें आपको समझनी है। ये जो और वर्ड आएगा ये किसके लिए आएगा, ए के लिए। अब हम यहाँ पर ए लिख देंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे। जो ए है एफ के बाएं को दूसरा बैठा है। अब मुझे बताओ क्या आपको ए के बारे में पता है या एफ के बारे में पता है, ए के। तो ए के अकॉर्डिंग इसको देखो, ये इसके दाएं दूसरा होगा, समझना बेटा, उल्टा देख लिया करो। तो ए के दाएं को दूसरा कौन बैठा है, एफ। तो ए के दाएं को दूसरा जाएंगे तो यहाँ पर बैठ गया एफ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल जो आपको नॉलेज है उससे बाहर पेपर वाला बना भी नहीं सकता क्वेश्चन, इतनी ही नॉलेज चाहिए चैप्टर के लिए। अब हमने ये चीज़ बना दी। आगे देखो क्या लिखा है, सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, और कहीं पर बी आएगा वहाँ पर भी नहीं आएगा। अभी बी की कोई हिंट नहीं पता है, वो हमें बाद में यूज़ करेंगे। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा डी जो है सी के दाएं को तीसरा बैठा है। अभी ना डी के बारे में पता ना सी के बारे में, अभी जो नहीं पता है उस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं, बाद में दोबारा यूज़ भी कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा है। इस एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, इसका मतलब जी ना तो यहाँ बैठा है ना तो जी यहाँ बैठा है। ठीक है मेरे बेटा, अब ये हमारी सारी कंडीशन आ चुकी हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या हम बैठा सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ, समझना, मैं अगर जी को यहाँ बैठाता हूँ, एक लाइन दे रखी है कि एक लाइन चीज़ों को पकड़ना कि जो सी है, एक लाइन यहाँ पर मैं सिटिंग अरेंजमेंट में एक लाइन हमने ये छोड़ी है बस खाली, ठीक है, समझते चलना। जो डी है वो सी के दाएं तीसरा बैठता है। अब मानकर चलिए अगर मैं यहाँ पे सी को बैठाता हूँ, समझना,
अगर मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ तो सी के दाएं तीसरा जाता हूँ, पहला दूसरा तीसरा, तो ये तो ए बैठ गया, इसका मतलब यहाँ सी नहीं बैठ सकता। समझते चलना, पेपर में ऐसा नहीं सब कुछ रखा रखा है मिलेगा, सोचना पड़ेगा। अगर मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ तो सी के दाएं तीसरा जाता हूँ, तो सी अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ कह रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा, कभी सारे शोर मचाने लग जाओ सर जी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे डी आ गया। अगर मैंने यहाँ पे डी को बैठा दिया, समझना, अभी तक मैंने कोई भी जो इसमें बात बोल रखी है, कोई भी मैंने इसको कट नहीं करी, जो बात इसने इसमें वो यूज़ कर ली। अब इसने ये भी बोला है कि जो सी है, फोन आ रहा है क्या किसी का? अमन काट कर, अलार्म है, कॉल है, कोई नहीं, कॉल लग रहा है, काट दो। आप बेटा प्रियंशी उस वाले पीछे बैठ जाओ, कोई नहीं, काट दो। देखो यहां तक कोई डाउट तो नहीं, आगे देखिए। अब देखो हमने सी और डी को बैठा लिया। इसके बाद अगर हमें ये पता है, मुझे एक लाइन और भी पता है कि जो सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। जो सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। देखो यहाँ पर इसका मतलब एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, समझना, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आ सकता। तो अब बताइए एफ तो यहाँ पर आ चुका है, बी यहाँ पर बी, वही कॉल कटने के बाद ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ पर भी बी नहीं आ सकता है ना भाई। अब बताइए बी कहाँ बैठा सकते हो आप, यहाँ पर बैठा सकते हो, समझना, मैं अपनी तरफ से नहीं बैठा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए। अब बी यहाँ बैठ जाएगा। जब बी आपके सिटिंग पे यहाँ पे ले लिया बी ने सिटिंग, तो आपकी हर चीज़ बनती जाएगी। अब देखो फिक्स पोजीशन सबकी होती जाइए, यहाँ पर ए आ गया, डी आ गया, बी आ गया, यहाँ ए आ गया, एच आ गया, यहाँ सी आ गया, ये सब की पोजीशन यहाँ पर होती जा रही है। आपको पता है जी यहाँ नहीं आएगा, तो जी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, भाई एक की जगह तो बची है जी की, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब एक व्यक्ति हमेशा बचेगा जो सिटिंग नहीं मिली होगी, ए, तो ई आपका यहाँ पर, बस ये सिटिंग बैठानी होती है और आपका आंसर बन जाता है। तो बिना सोचे भी समझे भी अगर आप इसको बनाते हो, ए ये रहा, ए बैठ गया, अगर कभी भी आप इस चीज़ को बनाते हो ना, बिना सोचे भी आप इस चीज़ को बना सकते हो। बस आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई मुझे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर बेसिक नॉलेज है। ए ये आपका ये बैठ गया है, जी ये बैठ गया है, सी ये बैठ गया, ई ये बैठ गया, एच ये बैठ गया, बी ये बैठ गया, एफ ये बैठ गया और डी ये बैठ गया। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको बनाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो बेटा, कोशिश करो जल्दी से जल्दी बने। बन गया, बाकी बनाइए, कोई टेंशन मत लो।
8 ही व्यक्ति होंगे ये भी, है ना। 8 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है देखिए। देखो जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना आपको, अगर आप वो चीज़ें अपने दिमाग में रख के बनाएंगे चीज़ों को तो आपकी कभी गलत नहीं होंगी। मगर अगर आपने कभी भी क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग का मतलब नहीं अरे जो भैया ने बताया वो गलत है, अपने तरीके से बनाते हैं, कहीं भी कुछ भी बैठा दो, तो आप पक्का पेपर में गलत होकर आ जाओगे। देखिए मेरे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सेटिंग बन गई, बात नहीं। अब बेटा चालू देखो क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से समझो, ये सेटिंग बन गई, अब बात नहीं बेटा, ध्यान से समझो। पहली चीज आपको पहले हिंट दे रखी है, जिसके पीछे के लिखा हो सबसे पहले उसको बैठा दो। के किसके पीछे लिखा है? एम के। तो यहाँ पर हमने एम को सिटिंग दे दी। देखते चलो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो बनेगा चैप्टर। मैंने सिटिंग किसको दे दी बेटा? एम को। बेटा पीछे वाली सीट पे बैठ जाना ना। मैंने एम को सिटिंग दे दी, ज़्यादा पीछे चलेगा बेटा, इधर बैठ जाओ, इधर। ये रही सिटिंग है कि बेटा? ये रही, वहाँ बैठ जाओ, कोई नहीं। देखो अब बेटा ध्यान समझो, बेटा बात नहीं, ध्यान समझो। मैंने क्या बोला? जिसके पीछे के लिखा हो पहले उसको बैठा दो, तो मेरी सिटिंग मिल गई एम की। मुझे पता है एम के बाएं तीसरा कौन बैठा है? पी। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये बैठ गया पी। देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती, बस चैप्टर को बनाते समय बस सावधानियां बरतनी होती हैं। ये पहले बताइए और किसके लिए आया होगा? और आया होगा किसके लिए? पी के लिए। यहां पे मैंने लिख दिया पी। पी जो है टी के दाएं दूसरा है। अब मुझे पी के बारे में पता है, तो पी के बाएं दूसरा कौन होगा? टी। अब पी के बाएं इधर होगा, इसलिए मैं लेफ्ट राइट लिख रखा, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर कौन आ गया आपका? टी। देखो बेटा बात है मत करो, पीछे कार्तिक। हाँ देखो समझो, कभी भी मेरी बात को समझना, इसे लिखने में आपके 5 सेकंड भी नहीं जाएंगे, मगर आपका क्वेश्चन गलत होने से बचा देगा लेफ्ट राइट, अगर आपने पहले लिख रखा है। ये टी बन गया। यहां तक स्टेटमेंट हमने पूरी बना ली। आगे बात करते हैं। एन पी के दाएं दूसरा है। अब पी का दायां इधर है, तो इधर कौन बैठ जाएगा आपका? एन बैठ गया। ये भी काम खत्म। आर जो है डब्लू के दाएं दूसरा है। मुझे ना आर के बारे में पता ना डब्लू के बारे में, अभी छोड़ दो। जो किसके लिए आएगा? डब्लू। तो यहां पे डब्लू लिख दो। डब्लू एम के दाएं दूसरा है। डब्लू एम के दाएं दूसरा है, और डब्लू के दाएं दूसरा कौन है? आर। तो इसके दाएं दूसरा चले जाओ, पहला दूसरा, यहां पर कौन आ गया? आर। आगे बोला गया एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ यहां पर नहीं आ सकता, तो एफ यहां आ जाएगा। एक बंदा हमेशा बचेगा, वो इसको वहां रख देना। कौन बच रहा है? एच, वो यहां पर आ गया। देखो बिल्कुल भी टेंशन फ्री बन गया आपका। जो बेसिक बताया वो याद रखो हमेशा। जो किसके लिए आएगा, तथा किसके लिए आएगा, अथवा किसके लिए आएगा, ये सब चीज। मैथ निकाल लो, मैथ चालू करते हैं।